जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल बीसीसी ऑनलाइन क्लासेस चलो। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति की एक क्लास आपकी हो चुकी है, जिसके अंदर आपको मैंने पढ़ाया था संख्या पद्धति से पहले आपको पढ़ाया था मैंने अंक। अंक की बात करें, अंक कितने होते हैं? अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। कुल अंक की बात करें, कुल अंक होते हैं 10। कितने होते हैं दोस्तों? इसके बाद में मैंने बताया था आपको मित्रांक। क्या बताया था? मित्रांक। मित्रांक होता क्या है? जिसमें अंकों का योग कितना हो? 10 हो। कितना हो? 10। जैसे 2 का मित्रांक होता है कितना? 8। कितना होता है? 8। इसी प्रकार और मित्रांक का बताया था। ऐसा कौन सा मित्रांक है जिसका मित्रांक स्वयं ही होता है? जैसे 5। 5 का मित्रांक क्या होगा? 5। इसके बाद मैंने बताया था आपको संख्या। क्या बताया था? संख्या। संख्या होती क्या है? संख्या अलग अलग क्रम में, अंक अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर क्या बनाती है? संख्या। तो अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। और संख्याओं से मिलकर क्या बनती है? संख्या पद्धति। और संख्या पद से मिलकर क्या बनती है? कई सारी प्रश्न, जैसे प्रतिशत बनता है, लाभ आदि बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, ऐसे कई सारी संख्या पद्धति में प्रश्न बनती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। उसके बाद में आपको एक चीज और बताई थी, त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या के बारे में बताया था। तो पहली त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? 1। उससे अगली त्रिकोणीय संख्या क्या होती है? 3। इसी प्रकार त्रिकोणीय संख्या निकालने का सूत्र आपको बताया था। एन में त्रिकोणीय संख्या निकालने का सूत्र होता है एन ब्रैकेट में n प्लस 1/2। अब आगे बात करते हैं, इसी के बाद में पढ़ेंगे अपन भाज्य और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? एक बेसिक तौर से उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अपनी पहली हेडिंग है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूट संख्या। क्या नाम है? दूसरा रूट संख्या। इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलता है। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। ठीक है, इसका दूसरा नाम बात करें, इसका पर्यायवाची शब्द होगा रूट संख्या। रूट संख्या। तो इसी के साथ साथ एक संख्या और पढ़ेंगे, एक तो है अभाज्य संख्या। इसी के साथ साथ एक संख्या पढ़ेंगे भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे डियर? भाज्य संख्या। तो फिर डालते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की बात करें, भाज्य संख्या का दूसरा नाम है संयुक्त संख्या। क्या नाम है डियर? संयुक्त संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में? कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या। इन दोनों संख्या के बारे में बेसिक से अपन बात करेंगे। भाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या क्या होती है? इसके नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि भाज्य का मतलब पहला शब्द आ रहा है भाग, मतलब भाग जाता है किसका? अन्य संख्या का। जिसमें भाग जाएगा किसका? अन्य संख्या का, उसे तो कहेंगे भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जिसमें भाग नहीं जाएगा किसका? अन्य संख्या को, उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। नाम से ही इसकी परिभाषा निकलती है। भाग का अर्थ होता है भाग जाएगा। भाग का अर्थ क्या होता है? भाग जाएगा। भाग जाएगा किसका? अन्य संख्या, अन्य संख्या का, अन्य संख्या का। ठीक है, और इसके अंदर बात करें अभाज्य संख्या के अंदर क्या होगा? भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा किसका? अन्य संख्या, अन्य संख्या का। ठीक है, परिभाषा से निकला इसमें भाग जाएगा किसका? अन्य संख्या का। उसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा किसका? अन्य संख्या का। जैसे बात करें 5 है, कितना है? 5। 5 में किसका भाग जाता है? 5 में 1 का भाग जाता है और 5 का भाग जाता है। कोई सी भी संख्या हो, चाहे वो भाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या हो, चाहे भाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या, एक और वश्यम दोनों का भाग सभी में ही जाता है। एक का भाग सभी संख्या में जाता है और खुद का भाग भी सभी संख्या में जाता है। जैसे 7 है, 7 में किसका भाग जाएगा? 7 में 1 का जाएगा और 7 का भाग यानी खुद का भाग भी जाता है, चाहे वो भाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या हो। तो बात करें इसके अंदर, यानी कि एक व सम को छोड़कर, एक या सम को छोड़कर, एक व सम को छोड़कर क्या होगा? एक व सम को छोड़कर अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, उसे
अभाज्य संख्या कहते हैं, और इसमें एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या का भाग जाता है उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है डियर, आगे बात करते हैं अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है। जैसे अपन पढ़ते हैं अभाज्य संख्या में, जैसे एक संख्या है 2, कितनी है 2। अभाज्य संख्या में 2 में किसका भाग जाता है, इन मोर कड़ासों पे ज्यादा कर देखा है, खाओ से कर देखा है मटन से बहुत ले वो कोना है ना, सही चल रही वीडियो नहीं सही जब खास है। चल इसके बाद घुमाने नहीं आता तक। देखो डियर, अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। अभाज्य संख्या जैसे दो में जैसे दो में किसका भाग आता है, 2 में 1 का जाता है और 2 का जाता है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। 2 क्या एक अभाज्य संख्या। 2 के बाद में बात करते हैं 3 में क्या एक अभाज्य संख्या। 3 क्यों है, क्योंकि 3 में 3 का भाग आता है और 1 का भाग आता है। 1 और स्वयं का भाग जाए वो क्या होगी अभाज्य संख्या, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, जैसे इसके बाद आते हैं 5, कौन है 5 क्या है अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 7 क्या एक अभाज्य संख्या, 11 क्या एक अभाज्य संख्या। इसी प्रकार आगे संख्या बढ़ती रहती है। अब जैसे भाज्य संख्या की बात करें, भाज्य संख्या में कौन कौन संख्या आती है। जैसे भाज्य संख्या की परिभाषा के अनुसार देखिए भाज्य संख्या में क्या है, जिसमें भाग जाएगा किसका अन्य संख्या का। अन्य संख्या जैसे 4 है, 4 में अन्य संख्या किसका भाग जा रहा है, 4 में जैसे 2 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है डियर 2 का भाग जा रहा है। 4 के बाद में लेते हैं 6 में जैसे 2 का भाग जाता है, 3 का बनता है, 1 और स्वयं का तो सभी में जाता है, वो चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य है। इसके बाद लेते हैं 8 में किसका 2 का जाता है, 4 का भाग जाता है। इसी प्रकार 9 लेते हैं, 9 में जैसे अन्य संख्या 3 का भाग जा रहा है। 10 से इसी प्रकार लेते हैं 12, इस प्रकार आगे संख्या होती है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक टॉपिक लेते हैं गुणनखंड। क्या लेते हैं, गुणनखंड। इससे भी एक परिभाषा निकलती है गुणनखंड। गुणनखंड होता है क्या है, समझो उसके नाम से ही निकल रहा है। गुणनखंड का अर्थ होता है गुणा के रूप में तोड़ना। गुणन यानी गुणा, खंड यानी तोड़ना, जिसके टुकड़े यानी गुणा के रूप में तोड़ना, उसको गुणा के रूप में टुकड़े करना, उसका मतलब है गुणनखंड। क्या होता है गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या की गुणनखंड की बात करें, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। 2 के टुकड़े क्या क्या होगा, एक 2 गुणा 1, कितना होगा इसका टुकड़ा, यानी कि किसको गुणा के रूप में तोड़ना। हमको क्या करना है, गुणा के रूप में तोड़ना है। तो 2 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 1। अब इसके गुणनखंड की बात करें, इसके कुल गुणनखंड होंगे 1 2, कितने होंगे 2, इसके गुणनखंड कितने होंगे 2। इसी प्रकार अगली अभाज्य संख्या है 3, क्या है 3। 3 के गुणनखंड की बात करें, 3 का गुणनखंड होगा 3 गुणा 1, कितना होगा 3 गुणा 1। तो इसके गुणनखंड कितने होंगे 1 2, कितने होंगे इसके गुणनखंड भी कितने होंगे 2। इसी प्रकार अगली अभाज्य संख्या है कितनी है 5, कितनी है 5। 5 के गुणनखंड की बात करें, इसके गुणा के रूप में तोड़े तो 5 गुणा कितना आ जाएगा 1, 5 गुणा 1 आ जाएगा। 5 गुणा 1 आ जाएगा। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 हो जाएगी। ठीक है ना। इसी प्रकार अगली संख्या है 7। 7 के गुणनखंड कितना आएंगे 7 गुणा 1 आएगा। इसके गुणनखंड कितने होंगे 1 2 हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगली संख्या है 11। 11 के गुणनखंड की बात करें 11 गुणा 1। इसी प्रकार आगे कई सारी अभाज्य संख्या होती है अभाज्य संख्या की। अब इससे एक परिभाषा निकालती है कि अभाज्य संख्या की गुणनखंड कितने हैं 2। तो इससे परिभाषा क्या निकलती है, अभाज्य संख्या की परिभाषा ये बनती है कि अभाज्य संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 हो उसे क्या कहेंगे अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे उसे अभाज्य संख्या। जिसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो हमेशा 2 होती है। जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 होगी वो क्या होगी एक अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं अभाज्य संख्या। गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी कुल 2 होगी। जैसे आपको दे रखा है जिसके गुणनखंड, जैसे अभाज्य संख्या है इसको गुणा के रूप में अपन तोड़ा, इसके गुणनखंड कितने होंगे 2। देखो 1 2, इसके गुणनखंड भी कितने हैं 2। अभाज्य संख्या कोई सी भी हो, अभाज्य संख्या के गुणनखंड हमेशा कितने होते हैं कुल 2 ही होते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्या की गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है 2। अभाज्य संख्या के अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमेशा 2 होती है, हमेशा 2 होती है। ये हुई अभाज्य संख्या की दूसरी परिभाषा।
जिसमें हमेशा गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, 2। इससे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं आपको समझा दिए। कोई सी भी अभाज्य संख्या लेना, सभी के गुणनखंडों की संख्या हमेशा कितनी आएगी, 2 ही आएगी, ठीक है। इसी के बाद बात करते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या, भाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, समझिए। जैसे भाज्य संख्या है 4, कितनी है 4। 4 के गुणनखंडों की संख्या बात करें, 4 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है डियर। इसी के बाद अगली अभाज्य, इसका अगली संख्या है भाज्य संख्या 6। तो 6 के टुकड़े होते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसमें अभाज्य संख्या यानी कि इसमें भाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसमें भी 3 होगी। कितनी होगी, 3। आगे बात करते हैं, इसी प्रकार लेते हैं 8 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। तो इसके कुल गुणनखंड कितने आ चुके हैं, 4। इसी के बाद आगे बात करते हैं 9 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 1। तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी रहेगी, 3 रहेगी। कितनी रहेगी भैया, 3 रहेगी। इसके बाद आगे है 12। तो 12 के टुकड़े हो जाएंगे 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी प्रकार आगे संख्या आती है। तो इससे सिद्ध होता है कि भाज्य संख्या के कुल गुणनखंड कितने होते हैं, भाज्य संख्या के गुणनखंड कम से कम 3 होते हैं। कम से कम कितने होते हैं डियर, 3। कम से कम जिसके गुणनखंड 3 होगा वही भाज्य संख्या होगी, नहीं तो भाज्य संख्या नहीं होगी। और अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, अधिक से अधिक कितने भी गुणनखंड हो सकते हैं, पर कम से कम जिसके गुणनखंड 3 होंगे वही कौन संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक है डियर। इसको लिखते हैं यहाँ पर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या, के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कम से कम 3 होगी। कितनी होगी डियर, 3 होगी। जिसके गुणनखंडों की संख्या कम से कम 3 होगी वही कौन संख्या की, एक भाज्य संख्या होगी। अधिक से अधिक की बात करें, अधिक कितनी भी हो सकती है, पर कम से कम जिसके गुणनखंड 3 होंगे वही कौन सी संख्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। जिसके हमेशा गुणनखंड 2 होंगे वो क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी, ठीक है डियर। अब बात करते हैं, देखो बात करते हैं 1 की। 1 कौन सी संख्या है, 1 न तो भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी परिभाषा न तो भाज्य संख्या मिल रही है, नहीं अभाज्य संख्या। क्योंकि 1 का गुणनखंड करते हैं तो 1 का गुणनखंड कितना आता है डियर, 1 आता है। 1 का गुणनखंड कितना आता है डियर, 1। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, इसमें गुणनखंडों की संख्या हमेशा कितनी होती है, 2 होगी। तो जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 होगी वही कौन सी होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो इसके गुणनखंड 2 नहीं आ रहे, इसके गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 1। और भाज्य संख्या में कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, 3। तो इसके गुणनखंड 3 भी नहीं हो रहे। तो इसी प्रकार 1 बताओ भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, 1 न तो भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या। न तो भाज्य संख्या है, न तो भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या। एक भाज्य संख्या भी नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। टोटल भाज्य संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अभाज्य संख्या। क्या लेते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम आपको बताया था रूट संख्या। क्या बताया था, रूट संख्या। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके बाद अभाज्य संख्या आती है 3। कौन सी आती है, 3। इसके बाद अभाज्य संख्या आती है 5। कौन सी आती है, 5। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। कौन सी है, सम संख्या। तो ये चीज का ध्यान रखना, 2 एक सम संख्या ही कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। जितनी भी अभाज्य संख्या आगे की वो सारी कौन सी होगी, विषम संख्या होगी। कौन सी होगी डियर, विषम संख्या। जितनी भी आगे जो भी संख्या आएगी वो सारी कौन सी होगी, विषम संख्या होगी, जो अभाज्य संख्या होगी, ठीक है ना।
जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी कौन सी होती है, विषम संख्या, एक दो को छोड़ करके, एक दो को छोड़ करके। दो एक सम संख्या, एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। अब आगे जो भी संख्या आएगी वो कौन सी आएगी डियर, वो विषम संख्या है। कौन सी आएगी, विषम संख्या। इसके बाद विषम संख्या आती है 7। कौन सी आती है, 7, वो जो क्या है, अभाज्य है। इसके बाद आगे विषम संख्या आती है 9, वो तो कौन सी है, भाज्य संख्या। कौन सी है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्यों, क्योंकि उसमें 3 का भाग जा रहा है। उसके बाद में आता है 11। 11 कौन सी है डियर, अभाज्य संख्या। 11 के बाद में आता है 13, वो भी कौन सी एक अभाज्य संख्या है। 13 के बाद में आता है 15। 15 तो क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। 15 के बाद में आता है 17। कौन आता है, 17। 17 के बाद में आ रहा है 19। कौन सा आ रहा है, 19। 19 के बाद में आता है 21। 21 क्या है, एक भाज्य संख्या, क्योंकि उसमें 3 का और 7 का भाग जा रहा है, ठीक है ना। 21 के बाद में आता है 23। 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या। कौन सी है, अभाज्य संख्या। इसके बाद में विषम संख्या आती है 25। 25 तो क्या है, एक भाज्य संख्या है। कौन सी है, भाज्य। 25 के बाद में आता है 27। 27 भी क्या है, एक भाज्य संख्या। आपको पता है वो क्यों है, क्योंकि इसमें अन्य संख्या का भाग जा रहा है। जैसे 3 का जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है 27 में, ठीक है ना। 27 के बाद में आता है 29। कौन आता है, 29। 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कौन सी, एक अभाज्य संख्या है। 29 के बाद में आता है 31। 31 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 31 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। 31 के बाद में अगली विषम संख्या आती है 33। कौन सी आती है डियर, 33। तो 33 तो क्या है, कि भाज्य संख्या, क्योंकि उसमें 3 का और 11 का भाग जा रहा है। 33 के बाद में आता है 35। 35 में किसका भाग आता है, 5 का भाग आता है, और 7 का भाग भी इसमें जा रहा है। 35 के बाद में आता है 37। 37 क्या है, कि अभाज्य संख्या। 37 के बाद में बात करें 39। 39 क्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है। 39 के बाद में आता है 41। क्या है, जो अभाज्य संख्या। 41 के बाद में आता है 43, वो भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। 43 के बाद में आता है 45। 45 में किसका भाग जा रहा है, अन्य संख्या। जैसे 3 का जा रहा है, उसमें 9 का भाग भी जा रहा है। आगे जैसे 15 का भाग भी इसमें जा रहा है। अन्य संख्या का भाग जाए, चाहे वो एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए, वो क्या होता है, भाज्य संख्या, ठीक है। 45 के बाद बात करते हैं 47। 47 में केवल 47 का भाग आता है और किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। इसके बाद आता है 49। 49 में किसका भाग आता है, 49 में 7 का जाता है। 49 के बाद में आता है 51। 51 को पता है किसका भाग आता है, इसमें 3 का भाग जाता है और 17 का भाग भी जाता है। 51 के बाद में 53। 53 में केवल 53 का ही भाग जाता है। इसके बाद में विषम संख्या होती है 55। कौन सी होती है, 55। 55 में आपको पता है 5 का भाग आता है, 11 का भाग भी इसमें जाता है, ठीक है ना। 55 के बाद में आता है 57। 57 में किसका भाग जा रहा है, 57 में 3 का भाग जा रहा है, इसमें 19 का भाग भी जा रहा है, ठीक है। 57 के बाद में आता है 62। 62 में केवल 62 का ही भाग जाता है और अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। 62 के बाद बात करें 61। 61 में केवल 61 का भाग जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। 61 के बाद में आती है अगली विषम संख्या 63। 63 में किसका भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग भी जा रहा है और 21 का भाग जा रहा है, 7 का 9 का, ऐसे अन्य संख्या का भाग जा रहा है, ठीक है डियर। 63 के बाद में आता है 65। 65 में 5 का भाग जा रहा है, 13 का भाग जा रहा है, अन्य संख्या का भाग जा रहा है। 65 के बाद में आता है 67। 67 में केवल 67 का ही भाग जाता है, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। 67 के बाद में अगली संख्या आती है 69। 69 में भी एक अन्य संख्या का भाग जा रहा है, जैसे 3 का जा रहा है, 3 के बाद 13 का भाग भी जा रहा है, ठीक है ना। 69 के बाद में आता है 71। 71 में केवल 71 का ही भाग जाता है, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। इसके बाद में आती है 73। उनसे आती है 73। 73 भी क्या एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें केवल 73 का ही भाग जाता है। 73 के बाद में आता है 75। 75 में अन्य संख्या का भाग जाता है, जैसे 5 का जाता है, 25 का जाता है, 15 का जाता है, अन्य संख्या का भाग जैसे जा रहा है, ठीक है। 75 के बाद में बात करते हैं 77। 77 में 7 का भाग जा रहा है और 11 का भाग भी जा रहा है, ठीक है। 77 के बाद में आएगा 79। 79 में किसका भाग जाता है, केवल 79 का ही भाग जाता है, ठीक है। 79 के बाद में बात करें 81। 81 में आपको पता है 9 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, ठीक है। आगे अन्य संख्या भाग उसमें जा रहा है, ठीक है। 81 के बाद बात करते हैं 83। 83 में केवल 83 का ही भाग जाता है, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। 83 के बाद बात करते हैं 83 के बाद में आती है 85, अगली विषम संख्या 85। 85 में पता है 17 का भाग जाता है, 5 का भाग भी जा रहा है, ठीक है ना। 85 के बाद में आता है 87। 87 में एक अन्य संख्या का भाग जा रहा है, ठीक है। 87 के बाद में आता है कितना, 89। 89 में केवल 89 का ही भाग जाता है, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। 89 के बाद बात करते हैं अगली संख्या आती है 91। 91 में पता है 7 का भाग जा रहा है, 13 का भाग भी जा रहा है उसके अंदर। 91 के बाद में आता है 93। 93 में किसका भाग जाता है, केवल 93 का ही भाग जाता है, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। 93 में बात करें आगे संख्या होती है कौन सी, 95। 95 को पता है 5 का भाग जाता है, उसमें अन्य संख्या जैसे 19 का भाग भी उसमें जा रहा है। 95 के बाद में आते हैं 97। 97 में किसका भाग जाता है, केवल 97 का ही भाग जाता है, इसमें अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। 97 के बाद में आता है 99। 99 आपको पता है जिसमें 3 का भाग जा रहा है, 11 का भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में आता है 101। कौन सी आती है, 101। इसी प्रकार आगे कई सारी संख्या होती है, आगे आपको निकालनी होगी, ठीक है ना। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में चित्र आपको समझ में आ गया होगा।
तो अभाज्य संख्या ये आपके सामने होती है। ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है? 2 है। ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। कौन सी होती है? 2। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। इसके बाद आगे अगला टॉपिक होगा युग्मित अभाज्य संख्या। युग्मित अभाज्य संख्या। युग्मित अभाज्य संख्या कौन सी होती है? पहचान कैसे करेंगे कि युग्मित अभाज्य संख्या कौन सी है? युग्मित का अर्थ आप जानते हो, युग्मित का अर्थ होता है जोड़ा। क्या होता है युग्मित का अर्थ? जोड़ा। और जोड़े में कितनी संख्या होती है? जोड़े में होती है 2 संख्या। कितनी होती है? जोड़े में संख्या होती है 2। कितनी संख्या होती है? 2। और 2 संख्या कौन सी होगी? वो 2 संख्या होगी अभाज्य संख्या। कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। कौन सी होगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। पहचान कैसे करेंगे कि युग्मित संख्या है? युग्मित संख्या की पहचान करने का तरीका होगा, पहचान करने का तरीका, यानी कि युग्मित अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे समझो। युग्मित अभाज्य संख्या, युग्मित अभाज्य संख्या, युग्मित का अर्थ होता है जोड़ा। और जोड़ा कितने का? 2 का। उसमें दोनों में कौन संख्या होगी? हमेशा अभाज्य संख्या होगी। कौन सी होगी? दोनों अभाज्य संख्या। और पहचान करने का तरीका रहेगा जिसमें अंतर कितने का हो? 2 का। अंतर कितने का हो? 2 का। जिसमें अंतर 2 का आएगा वही कौन सी है? युग्मित अभाज्य संख्या होगी। इसमें अंतर कितने का आएगा? 2 का। वही कौन सी होगी? युग्मित अभाज्य संख्या होगी। जैसे लगातार, जैसे अपन संख्या लेते हैं 2 और 3। 2 और 3 में अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर कितने का है? इसमें 1 का अंतर है। ये युग्मित अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद बात करते हैं 3 और 5। 3 और 5 में अंतर कितने का है? 2 का। तो पहली युग्मित अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3 और 5। कौन सी होगी? 3 और 5। क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? तो पहली युग्मित अभाज्य संख्या कौन सी होगी? पहली युग्मित अभाज्य संख्या होगी कौन सी? 3 और 5 युग्मित अभाज्य संख्या। पहली युग्मित अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3 और 5। मैंने बताया था युग्मित अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें जोड़ा होता है कितनी संख्या का? 2 संख्या का जोड़ा। युग्मित का अर्थ होता है जोड़ा। और जोड़े में कितनी संख्या? 2। और दोनों कौन संख्या? अभाज्य संख्या। पहचान करने का तरीका क्या होगा? जिसमें अंतर कितने का आएगा? 2 का। जैसे 2 और 3 में अंतर कितने का है? 1 का। 3 और 5 में अंतर कितने का है? 3 और 5 में अंतर है 2 का। तो पहली युग्मित अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3 और 5 होगी। इसके बाद आगे बढ़ता है, इन दोनों में अंतर कितने का आएगा? इन दोनों में अंतर आएगा 5 और 7 में 2 का अंतर आएगा। तो अगली युग्मित अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 5 और 7। कितने होगी? 5 और 7। इसी के बाद अगले अभाज्य युग्मित अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 7 और 11 में अंतर कितने का आ रहा है? 4। ये नहीं है। 11 और 13 में अंतर कितने का? इसमें अंतर है 2 का। 11 और 13 में अंतर कितने का होगा? 2 का। कितने का अंतर होगा? 2 का। तो ये कौन सी है? युग्मित अभाज्य संख्या। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 13 और 17 में अंतर 2 का नहीं आ रहा है। 17 और 19 में 2 का अंतर आ रहा है। 17 और 19 अगली युग्मित अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है डियर। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं 19 और 23। 19 और 23 में 2 का अंतर नहीं है। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं 23 और 29। 23 और 29 में भी 2 का अंतर नहीं है। 29 और 31। 29 और 31 में कितने का अंतर है? इसमें 2 का अंतर है। 29 और 31 इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 2 का अंतर है। कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं 37 और 41। 37 और 41 में इसमें 2 का अंतर नहीं है। 41 और 43 इसमें 2 का अंतर है। अगली युग्मित अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 41 और 43। कौन सी हो जाएगी? 41 और 43। के बाद आगे बढ़ते हैं 43 और 47। 43 और 47 ये युग्मित अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का अंतर नहीं है। 47 और 53 में 2 का अंतर नहीं है। 53 और 59 में 2 का अंतर नहीं है। 59 और 61 में 2 का अंतर है। ठीक है ना। तो 59 और 61 कौन सी युग्मित अभाज्य संख्या होगी? 59 और 61 कौन सी की युग्मित अभाज्य संख्या होगी? इसी के बाद आगे बढ़ते हैं 61 और कितना? 67 में 2 का अंतर नहीं है। 67 और 71 में 2 का अंतर नहीं है। 71 और 73 में 2 का अंतर होगा। 71 और 73 में, 71 और 73 में कितने का अंतर होगा? 2 का।
71 और 73 में कितने का अंतर हो जाएगा? 2 का अंतर हो जाएगा। 10 के सर यार 71 और 73 में अंतर कितने का है? 2 का। तो ये युग्मित अभाज्य संख्या होगी। ठीक है डियर। 73 और 79 में 2 का अंतर नहीं है। 79 और 83 में 2 का अंतर नहीं है। इसी के बाद आगे बढ़ते 83 और 89 में 2 का अंतर नहीं है। 89 और 93 में 2 का अंतर नहीं है। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं 93 और 97 में 2 का अंतर नहीं है। 97 और आगे 101 में 2 का अंतर नहीं है। आगे कई सारी संख्या होती है युग्मित संख्या, आगे भी कई संख्या होगी। ठीक है ना। इसी प्रकार आगे कई सारी संख्या होगी। अब बात करते हैं इसमें पर्सन बनेगा कैसे, पर्सन की बात करते हैं। देखो पर्सन की बात करते हैं। पर्सन या तो बनता है सबसे छोटी संख्या पूछता है, सबसे बड़ी संख्या पूछता जाता है। ठीक है ना। बीच में से कोई पर्सन बनता नहीं है। तो पर्सन बनेगा तो सबसे छोटी का बनेगा या सबसे बड़ी का बनेगा। ठीक है डियर। एक तो पर्सन ये बनता है कि निम्न में से, क्या पर्सन बन सकता है? निम्न में से, निम्न में से युग्मित, निम्न में से युग्मित अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होगी। क्या पर्सन बनेगा? निम्न में से कौन सी युग्मित अभाज्य संख्या होगी? आपको 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन होगा 5, 2, दूसरा होगा 4, 6, अगला ऑप्शन आपका होगा 9, 11 और डी ऑप्शन आपका क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ऐसे आपका पर्सन बनता है। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो आपको मैंने बताया था युग्मित अभाज्य संख्या क्या होती है। युग्मित का अर्थ है जोड़ा, और जोड़ा में कौन सी संख्या आएगी? हमेशा अभाज्य संख्या है। कौन सी आएगी? अभाज्य संख्या। पहचान कैसे करेंगे? पहचान करनी है कि दोनों में अंतर कितने का होगा? 2 का। तो इन दोनों में अंतर बताओ, दोनों कौन सी? पहले देखो भाज्य अभाज्य, दोनों अभाज्य, तो इनमें अंतर कितने का आना चाहिए? 2 का। तो इनमें 2 का अंतर नहीं है। तो 2 का अंतर नहीं है तो ये कौन सी है? युग्मित अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना। इन दोनों में अंतर 2 का तो आ रहा है, पर ये कौन सी है? भाज्य संख्या है। कौन सी आ रही है? भाज्य संख्या। तो ये तो युग्मित अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 2 का तो अंतर आ रहा है, पर इसमें ये कौन संख्या है? एक भाज्य संख्या आ गई। पर दोनों संख्या कौन सी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर होगा। तो आपको बता रखा है अभाज्य, युग्मित अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें जोड़ा कितनी संख्या का हो? 2 संख्या का, और इसमें कौन संख्या हो? दोनों अभाज्य संख्या हो। पहचान करने का तरीका क्या रहेगा? जिसमें अंतर कितने का आएगा? 2 का अंतर आएगा। इसके अलावा कई सारे पर्सन बनते हैं। इससे आगे पर्सन लेते हैं। अगला पर्सन छोटी कर देते हैं। देखो इसके बाद अगला पर्सन क्या बन सकता है? इसमें से पर्सन बन सकता है सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी युग्मित अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी युग्मित अभाज्य संख्या देखो डियर, इसके अलावा और पर्सन भी इसमें बनते हैं। जैसे क्या पर्सन बनता है? सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी युग्मित अभाज्य संख्या, युग्मित अभाज्य संख्या, युग्मित अभाज्य संख्या कौन सी? सबसे छोटी युग्मित अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी युग्मित अभाज्य संख्या होगी 3 और 5। इससे छोटी युग्मित अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है ना। सबसे छोटी युग्मित अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3 और 5। आगे बात करते हैं, या तो बनता है सबसे छोटी से या बनता है सबसे बड़ी से। सबसे बड़ी से पर्सन बड़ा नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आगे आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो देखो 100 तक आपसे क्या पूछे? 100 तक ऐसी कौन सी युग्मित अभाज्य संख्या जो सबसे बड़ी है? 100 तक आपसे पूछ रहा हूँ मैं, 100 तक ऐसी कौन सी सबसे बड़ी युग्मित अभाज्य संख्या होगी?
हाँ तक, सौ तक की संख्या में, सौ तक की संख्या में, सौ तक संख्या में, संख्या में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी युग्मित, सबसे बड़ी युग्मित अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो सबसे 100 तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 73 और 71 और 73, कितनी होगी 71 और 73 होगी, कितनी होगी डियर 71 और 73 होगी। बात करें इसके बाद भी 100 तक, क्या पूछे 100 तक, 100 तक कुल, 100 तक कुल युग्मित अभाज्य संख्या कितनी है, क्या है 100 तक कुल युग्मित अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 100 तक कुल युग्मित अभाज्य संख्या कितनी होगी, 100 तक कुल अभाज्य संख्या होगी कितनी 8, कितनी होगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी होगी डियर 8। 100 तक कुल युग्मित अभाज्य संख्या कितनी होगी 8 होगी, कितनी होगी डियर, इसका राइट आंसर होगा 8, कितना होगा डियर 8 होगा, ठीक है। तो डियर आज अपन ने पढ़ा भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। अब आपको ये भी बताएंगे कि भाज्य संख्या का पता कैसे करना है, अभाज्य संख्या का पता कैसे करना है। आपको बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 103 दे दे, उससे आपसे बताइए भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या, छोटी संख्या को तो अपन पता कर सकते हैं उसमें भाग दे करके। अब उससे बड़ी संख्या भी आपके आ जाती है, जैसे 993, बताओ 993 बताओ भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या, उसका पता कैसे करना है वो अपन कल करते हैं, कल क्लास में, ठीक है डियर। जब तक ये बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। अच्छा आपने अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने में बेल आइकन बटन होगा उसे ऑल प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।